तो जय हिंद पैसा देव। कैसे आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होइए और मस्त होइए। चलिए आज हम आर्मी जब आर्मी जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी में मैथ का सवाल कितने कितने नंबर का पूछा जाता है, कितना नंबर मतलब कितना सवाल पूछा जाता है, कितना नंबर का होता है, उसके बारे में जानकारी देते हैं और कुछ सिलेबस के बारे में आप लोगों को मैथ का सिलेबस के बारे में बताते हैं, मतलब कौन कौन टॉपिक से सवाल पूछा जाता है और उसके बाद पूरी मतलब हर एक टॉपिक को हम मतलब कवर करा देंगे। चलिए हम आज बताते हैं कौन ट्रेड में कितने नंबर का सवाल पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर का होता है, उसके बारे में कुछ बताते हैं। उसके बाद मैथ के कुछ सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे और उस सिलेबस को हम संपूर्ण तैयारी कराएंगे अपने तो इसी चैनल के साथ आप लोगों को। चलिए हम आज दिखाते हैं कौन ट्रेड में कितने नंबर का सवाल पूछा जाता है। चलिए आर्मी जेडे डब्ल्यू एन चलिए कुछ इस डीडी में डब्ल्यूएनसी में टीडीएम में एन 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 सब चाहते हैं कि कितने नंबर का मैथ का सवाल आता है, कितने क्वेश्चन मैथ का आता है, कितने नंबर का। चलिए मैथ मतलब इस जीडी में डब्ल्यूएनसी में स्टेटमेंट में इसमें 15 नंबर मैथ का 15 नंबर आता है। मैथ का 15 नंबर आता है, मतलब 15 को क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का होता है। तो 30 नंबर का आपका सवाल मतलब 30 नंबर होता है, मतलब 15 15 नंबर का सवाल पूछा जाता है, मतलब 15 को क्वेश्चन पूछा जाता है। ये को क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 30 नंबर का हो गया। सिर्फ एनए में 5 को पूछा जाता है, सिर्फ मैथ 5 को। एनए में 5 को मैथ पूछा जाता है। एक एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, 5 को 20। स्टेट तीनों ट्रेड में एक अंक मतलब 15 15 में 15 में और अलग अलग और सब्जेक्ट से पूछा जाता है, क्योंकि हम आपको मतलब मैथ पढ़ाएंगे, इसलिए मैथ का मतलब कुछ सिलेबस बता रहे हैं। मैथ में 15 नंबर का सवाल आपको पूछा जाएगा। 15 सवाल 30 नंबर का। चलिए मैथ का अच्छा वेटेज है इसमें भी। चलिए हम सिलेबस के बारे में बताते हैं किस किस टॉपिक से आप लोगों का सवाल पूछा जाएगा हमारे मतलब इस अति किस किस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं। सबसे पहले देख के लिखना पड़ेगा, तो देखिए हमारा पूरा चार्ट टाइप का बना हुआ है, देख सकते हैं आप। इसमें बताएंगे कहाँ से पूछेगा। 1 नंबर संख्या पद्धति के बेटे 1 से 2 कम से कम रहना, मतलब इस सवाल में 1 से 2 मतलब मान के लिए ना, एगो भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। संख्या पद्धति से रहेगा, भिन्न रहेगा और वर्गमूल एन घनमूल घनमूल रहेगा लसक मौसक। घनमूल लसक मौसक रहेगा और सरलीकरण से सवाल आएगा। औसत से अनुपात समानुपात से अनुपात समानुपात से सवाल आएगा। प्रतिशत से रहेगा, लाभ हानि से रहेगा, लाभ हानि से सवाल रहेगा। उसके बाद साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज से रहेगा। उसके बाद कायदे से रहेगा, कायदे सॉरी
कार्य समय से रहेगा और चाल दूरी से रहेगा। चाल समय या दूरी से अ, दशमलव विहीन रहेगा। दशमलव विहीन से आयु से संबंधित सवाल रहता है। आयु से संबंधित कुछ प्रश्न रहेगा, उसके बाद साझेदारी से सवाल भी रहता है। तो एक दोस्त इतना में काम किया तो दूसरा दोस्त इतना में काम, दोनों दोस्त मिलकर कितना में काम करेगा, इस प्रकार का कुछ सवाल आता है। और समय और कार्य से भी रहेगा। ये इसी में चलाएगा समय कार्य, इसी में। चलिए, कुछ इस प्रकार का सिलेबस है, मतलब यहाँ इस टॉपिक से सवाल कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। 2D थ्योरी से भी सवाल आता है, जैसे ज्यामिति हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, ऐसे सवाल आता है। 2D थ्योरी का अलग अलग मतलब अलग क्लास होगा। 2D थ्योरी का अलग से क्लास कराएंगे। ये मतलब ये यहाँ सवाल संख्या पद्धति से वाला भी से आएगा, वर्गमूल घनमूल से आएगा, लसागु मसागु से आएगा, सरलीकरण से आएगा, औसत से आएगा, अनुपात समानुपाती से आएगा, प्रतिशत से आएगा, लाभ हानि से आएगा, बट्टा लाभ हानि या छूट से भी आएगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि कायदे समय से आएगा, चाल समय से आएगा, दशमलव भिन्न से आएगा, यही संबंधित कुछ सवाल रहेगा, साझेदारी से कुछ सवाल रहेगा, समय कार्य से कुछ सवाल रहेगा। चलिए, इस पूरे सिलेबस को हम अच्छी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पे हम संपूर्ण तरह से आप लोगों को आसान से आसान ट्रिक ट्रिक जितना आसान से आसान ट्रिक हो सकता है उतना आसान से आसान ट्रिक में हम आप लोगों को पढ़ाने का अच्छी तरह से कोशिश करेंगे। चलिए, मतलब कुछ मतलब सिलेबस आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ से सवाल मतलब यहाँ से आता है, 2D से आता है। देखिए, एक 2D से आता है, एक 3D से आता है, सॉरी 3D से आता है, ठीक। नहीं, 3D से सवाल, 2D के सवाल इसमें से भी आता है। इसमें इसका इसका भी वेटेज 2 या 3 आता है। 2 या 3 मानिए इसका वेटेज आता है। सब में से 1, 2, 1, 2, 1 सवाल सब में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, सरलीकरण से मिलेगा 2-3 गो क्वेश्चन, और लाभ हानि बट्टा क्रैमल विक्रैमूल्य से मिलेगा, ये लाभ हानि से मिलेगा। यहाँ इसका वेटेज थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगा आपको। चक्रवृद्धि ब्याज से 1-2 का सवाल आ जाएगा। कार्य से 1-2 का सवाल आएगा, चाल से, दशमलव बिंदु से। इस सवाल पे थोड़ा-सा हाँ, आ जाएगा। आयु से एक सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। साझेदारी से भी आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। चलिए, तो कुछ इस प्रकार आप लोगों का सिलेबस है। चलिए, मतलब देखिए, हम पहले इसको कवर करेंगे संख्या पद्धति से, उसके बाद भिन्न को कवर करेंगे, उसके बाद वर्गमूल को कवर करेंगे। इसी प्रकार एक-एक करके कार्यक्रम सबको हम कंप्लीट आप लोगों को करवा देंगे इसी चैनल पे। चलिए, आज अगर आप लोग मतलब समझ चुके हैं, सिलेबस कुछ इसी प्रकार आता है, इसी प्रकार रहेगा। जीडी में, डब्ल्यूएम, पीपीटीडी में, एनएम एनएम में 5 नंबर का सवाल आता है, मतलब 5 में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। तो 20 नंबर का इसमें रहता है, 30 नंबर का तीनों में रहता है। मतलब 30 नंबर का तीनों में पूछा जाता है। हम सब मतलब हर एक टॉपिक को अलग-अलग से आप लोगों को कवर कराने की कोशिश करेंगे, और आप कवर कीजिएगा। जय हिंद। समझ में आया हो तो मतलब बताइएगा, लाइक